नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे किस प्रकार से सी के अंदर जो प्रोग्रामिंग करके आउटपुट लेते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम में आपके सामने है तो, और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जस्ट देखते हैं। अगर आप इसको पहली बार देखते हैं तो आप जस्ट सिंपली पाते हो कि ये 16 है। जीरो तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं अगर ये इंटीजर हुआ तो, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 16+4। इनका सम जो आना चाहिए, सम ऑफ ए एंड बी 20 आना चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल पहली बार। लेकिन ये सही नहीं। कैसे? जस्ट इसको रन करके देखते हैं। यहाँ मैंने रन किया और आउटपुट आ रहा है आपके पास 16। तो 16 कैसे आया? यस, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी, 16, इसकी 4 है। तो यहाँ जब इनको ऐड करेंगे तो आमतौर पर 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 18। तो ये क्या मैकेनिज्म है और ये कैसे हुआ, ये आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। तो यहाँ पर आते हैं कि ये इंटीजर ए जो लिखा गया है ये है आपके पास 16 और बी है ये 4 लिखा गया है। तो ये जो 16 है 016 है, इसको आमतौर पर जब हमारा कंपाइलर सी का कंपाइलर रीड करेगा तो इसको 16 नहीं लेगा एज ए इंटीजर, वो लेगा इसको एज ए ऑक्टल कंसिडर करेगा। और ऑक्टल का कन्वर्जन इंटीजर में होगा तो इसका भी इंटीजर वैल्यू और इसका भी इंटीजर 4, ये तो है से। तो जो इसकी ऑक्टल से इंटीजर जो वैल्यू आएगी वो दोनों जोड़ का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब समझते हैं कि ये अगर ऑक्टल है तो इसका डेसिमल में कन्वर्जन क्यों हो रहा है। ये भी मेरे पास डेसिमल है और दोनों डेसिमल जब ऐड होके आएंगे और वही हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट। लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर जो एडिशन होगा वो ऑक्टल डेसिमल का भी एडिशन नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा 0 और 1 में, और ये भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। जब दोनों बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा फिर उनका एडिशन होगा, एंड देन जब रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट तो वो भी वापस बाइनरी टू डेसिमल होगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अल्टीमेटली। कहने का अर्थ है, तो देखते हैं कि 16 को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन डेसिमल में। तो यहाँ मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ अपना, और आपके सामने कितना आ रहा है, 16 लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और ये जैसे मान लो कि आपके पास 16 अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये कौन सा है, ऑक्टल है अभी, ठीक है। तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 16, ये क्या हुआ आपके पास 0 and 1। और जब मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊँगा तो क्या बनेगा मेरे पास डेसिमल में, तो यहाँ पर हुआ 1 इंटू, आप लिखेंगे इसको डेसिमल में तो 10 की पावर व्हाट विल हैपन। यहाँ पर आपके पास 10 नहीं, क्या है ये, क्या है, ऑक्टल है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा जैसे सिंपली 8 करूँगा, क्योंकि मुझे 8 की पावर, अगर मुझे मान लो कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से कन्वर्ट करना पड़ता तो यहाँ 10 की पावर होती। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है, तो ये पोजीशन 8 के पावर में चली जाएगी क्योंकि ये ऑक्टल है। प्लस उसके बाद आपके पास क्या आएगा, अगेन यहाँ पर जो आ रहा है ये यहाँ पर 1 था तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया किस में, अब यहाँ पर क्या है 6 है, क्या है 6, यहाँ पर ये 6 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू 8 रेज़ टू द पावर व्हाट 0। 0 क्या है, किसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है 0 की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 8 ही हो जाएगा। ये आपके पास 8 हुआ और ये आपके पास कितना हुआ, 6 हुआ। तो टोटल कितना हो रहा, 16 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 16 हुआ, 14 हुआ है, अब ये 14 प्लस आपके पास वो जो 4 था वो ऐड हुआ और टोटल कितना हो गया 18। जो 18 जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो यही हो रहा है। और अगर इसको ऐसे भी देखोगे तो ये जो 14 आया है ये इसका बाइनरी हुआ है अल्टीमेटली। और इसका जो बाइनरी अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इसका जो बाइनरी होगा वो आपके पास सामने आ रहा है, कितना आ रहा है 100। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 100 और आपके पास आएगा 1 और 0। ये किसका है, 14 का बाइनरी है। अब मैं ऐड करता हूँ किसका, नहीं ये आपके पास इसका बाइनरी नहीं है, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर जो इसका बाइनरी आएगा 2⁻³ मतलब 8 आपको जस्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर इस 14 का बाइनरी में लिखो तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आएगा। और 4 का बाइनरी क्या है 100, मतलब 100 नहीं होता, इसको 100 नहीं बोला जाता। इन सबको मैं अगर ऐड करता हूँ फ्रेंड्स तो ये भी इस साइड से ऐड करेंगे तो ये 0 हुआ, ये पहले इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, इसको तो ये तो 0 ही हुआ, ठीक है। ये 1 और 1 1 0, ये 1 1 अगेन 0 और जो रिमेनिंग 1 है वो यहाँ आ गया। अब इसका कन्वर्जन करोगे तो ये आपके पास 18 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास, 2 की पावर 4, और ये तो सब 0 हो जाएंगे बीच के, प्लस 2 की पावर वाट 1। तो 2 की पावर ये 16 और 16 प्लस 2
अल्टीमेटली 2। तो ये काम तो कंपाइलर करेगा, अल्टीमेटली आपको नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली ये एडिशन कैसे हो रहा है बाइनरी, ये भी मैंने शो कर दिया। बट जो रिजल्ट आपके पास आया वो है 14 + 18 जो आ रहा है, 14 + 4 दैट इज कॉल्ड 18। तो जो 18 जो आपके पास आ रहा है वो इसी की वजह से 18 आया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे इसका बाइनरी कन्वर्जन ये आया हुआ है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, मान लो कि ये 16 से 17 या वाट एवर कुछ और भी करते हैं आप अगर पाते हैं, तो वो भी उसी के अनुपात में, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 15 कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास क्या कर सकता हूँ, 17 कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 17 करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15, 15 और 4 19। देखिएगा अब इसको मैंने वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्राम मेरा बिल्ड हुआ और मैं आउटपुट इसको कर देखना चाहूँ तो आ रहा है बिल्ड होकर, अब आपके पास 19 आना स्टार्ट हो जाएगा आंसर। देखिएगा 2 मिनट में आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है ये अल्टीमेटली कैसे आ रही है, ये बाइनरी कन्वर्जन में वापस से रीरन करना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस से एक बार रन करता हूँ तो यस ये 19 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसे आता है अल्टीमेटली, जब जीरो लग जाता है किसी का आगे तो वो ऑक्टल की तरह बिहेव करता है, ऑक्टल की तरह काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।